भाव मिल रहा, वो फिर आदमी मान लो ये सिटी मोड़ रहा और जू भर रहा, ये ऐसे अगर जो बिरला मंदिर रहा तो आदमी घुमाता ना शाम तक, तो शाम तक का 700 रुपये भाड़ा होता है ऑटो कम से कम, ईमानदारी का। রাজকীয় রাজস্থান ভ্রমণে এবারে আমাদের গন্তব্য ছিল আমের ফোর্ট। জয়পুর থেকে অটো রিজার্ভ করে শহরের ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন গোলাপি বিল্ডিংগুলোকে অতিক্রম করে আমাদের অটো ছুটছিল রাজপ্রাসাদের দিকে। আরাবল্লী পর্বতের চিল্কা টিলাতে আমের ফোর্টটি অবস্থিত। 1599 খ্রিস্টাব্দে রাজা মান সিং এই ফোর্টটির নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ করেন। ফোর্টের পশ্চিমে রয়েছে মাওথা লেক, যেখানে আমের ফোর্টের অতীব সৌন্দর্য প্রতিফলিত হয়ে কেল্লার সৌন্দর্য বর্ধন করে। আমের ফোর্টের সম্পূর্ণ ইতিহাস জানতে আমরা একজন অভিজ্ঞ গাইডের শরণাপন্ন হলাম। जिस किले को, जिस बिल्डिंग को अभी आप लोग विजिट करने के लिए आए हैं, बिल्डिंग को, पैलेस को बोलेंगे हम लोग अंबर पैलेस। अंबर पैलेस का निर्माण स्टार्टिंग हुआ 1590 में और कंप्लीट हुआ 1727, माने 137 ईयर इस बिल्डिंग को कंप्लीट होने में लगे, जिसमें 3 राजा रहे। तो पहले राजा इसमें रहे सर मान सिंह। तो राजा जो मान सिंह थे, उनकी बहन थी ना जोधाबाई, जिनका अकबर बादशाह से विवाह हो गया। दूसरे राजा इसमें रहे सर मिर्ज़ा राजा जय सिंह, यानी औरंगजेब जब राजगद्दी पर था उनके टाइम यहाँ राजा थे। फिर तीसरे और लास्ट राजा इसमें रहे सवाई जय सिंह। तो सवाई जय सिंह ने आमेर को 1727 में कंप्लीट करके फिर उन्हीं राजा ने सर अपने नाम से जयपुर को बसाया। जयपुर जो भी आप लोगों ने विजिट किया, तो जयपुर बसा मैडम 18 नवंबर 1727, माने जयपुर 293 वर्ष पुराना है। ये जो पैलेस है 420 साल पुराना है। सामने है दादा केसर का बाग है, जिसमें डिजाइन आप देख रहे हैं, ये सभी केसर की क्यारी हम लोग बोलेंगे। राजा ने अपने समय में केसर ला करके लगाया, तो केसर बाग बोला जाता है। और उसकी नमी के लिए, ठंडक के लिए तालाब बनाए। तो रेन राजा और लोग हार्वेस्टिंग करते थे, जिसे माउठा तालाब बोलते हैं। बरसात का पानी जमा होता था कि केसर को नमी मिले और केसर लगे तो उसकी खुशबूदार हवा पूरे किले में फैले। तो सैफरन गार्डन बना हुआ है। ये हाथी सफारी के लिए रोड रहता है, एलिफेंट चलता मोड़ में। क्योंकि मान सिंह इस प्रतिमा को जसोर यानी पूर्वी बंगाल से लेके आए थे और यहाँ लाके इसको स्थापित किया है। बट इसका जो डोर आप देख रहे हैं मैडम, वो रूपोर गेट है। और डोर के आप में देखो गणपति दिख रहा है आपको, जिसमें माला चढ़ा हुआ जस्ट डोर के आप में। हाँ मैडम, ये मूंगे के पत्थर से बना हुआ है। जोधा अकबर, बहुत शूटिंग है। मस्तानी की जो विदाई होती है वो यही डोर है। ये देखिए दीदी, जहाँ हम लोग आगे इस बिल्डिंग को, जगह को तो बोलेंगे दीवाने आम। 16 पिलर स्पेशल राजस्थान मकराना मार्बल पिलर है और 32 पिलर आप देखेंगे रेड सैंड स्टोन इसमें लगा हुआ है। लेकिन राजा लोग जब मीटिंग करते थे, दरबार करते थे, अंदर सिल्वर के सीट लगते थे, अंदर नीचे लगता था शाही कारपेट जहाँ पब्लिक बैठती थी। सर इधर दिखाएं, नीचे पब्लिक बैठती थी,
लेकिन उस समय में लेडी और जेंट्स एक साथ नहीं बैठते थे। राजस्थान में मैडम पर्दा था, तो यहाँ की जो रॉयल लेडी थी उनके लिए वो विंडो आप लोग बना देख रहे हैं। इस विंडो के मैडम बैक में रानी बैठेगी, तो रानी के बैक साइड काले पर्दे लग जाएंगे। तो काले पर्दे से एक्चुअल रूम डार्क हो जाएगा, तो रूम डार्क होने से रानी ऑडियंस को देखेगी, बट ऑडियंस रानी को नहीं देखेगी। पैलेस के मेन गेट पर आप देखो काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग है। पेंटिंग को, गेट को बोलेंगे गणेश पोल कहते हैं। पोल कहते हैं दीदी गेट को है। गेट के मध्य आप देखिए गणेश है, दोनों साइड फ्लावर मुगल डिज़ाइन है। ये 1727 के बाद कोई कलर या पेंट नहीं आता। येलो वाली बिल्डिंग हमाम है, स्नान घर है, देयर किचन रसोई घर है। लेकिन ये जो दीवाने आम मैंने आपको दिखाया, इसमें दोनों आर्ट का कॉम्बिनेशन है, हिंदू और मुगल। दादा एक बार दिखाओ। अप वाले एरिया में देखो दीदी, हाँ एलिफेंट ट्रंक दिख रही है आपको, फ्लावर कार्विन है। आप में सब ये हिंदू आर्ट है, लेकिन नीचे आप देखो फूल पत्ती, ये सभी दीदी मुगल एरिया। सर एक तो मूवी देखी आपने जोधा अकबर, ऐश्वर्या राय खाना खिलाते थे अकबर बादशाह को, ये वही चीज़। शीश मीन्स मैडम ग्लास था। राजा ने 1622 में इस बिल्डिंग को बनाना स्टार्ट किए। अबाउट मैडम 45 ईयर्स उनको लगे इस बिल्डिंग को कंप्लीट करने में। रीज़न था दीदी, इंडिया में मिरर शीशा ग्लास नहीं होता था, तो राजा लोग मैडम स्पेशल ईरान से ग्लास लाए हैं। कटिंग और पॉलिश हुई है दिल्ली। तो छतों पर तो देखो सारा पर्शियन कारपेट डिज़ाइन है। सामने वाले डिज़ाइन दिखाओ दादा, मुगल डिज़ाइन थे। आज हम लोग देखेंगे हमारा कांच है, ओनली गर्म चाय डालना ग्लास में, ग्लास डैमेज है, फ्लैट है, क्योंकि दीदी उस समय कॉन्वेक्स पर सिल्वर पॉलिश है। एक बार गर्म होगा 24 आवर तक, आज भी इसको आप गर्म रख सकते हैं। ये जो रिंग लगे हुए हैं, जहाँ चारों तरफ मलमल का पर्दा होता था। मलमल दुनिया में एक ऐसा क्लोथ है जिससे हवा क्रॉस नहीं होगी, और अंदर का जो पैलेस है वो धीमी धीमी नजर है। लेकिन राजा रानी इस पैलेस को कलरफुल रंगीन रखने के लिए नीचे कारपेट लगाया। दीदी अपना हैंड लो, पूरा ही लो, कांच छोटा हो या बड़ा हो। दीदी का जो फेस है वो हर ग्लास में फुल दिखेगा, दिख रहा है। दीदी एक फिल्म देखी थी आप लोगों ने, मुगल आजम, कि आसिफ साहब ने जो सेट का सिलेक्शन लिया है, ये वही दुनिया का सबसे बड़ा शीश महल है। तो राजा रानी जब 4 कॉर्नर पर लैंप जलाते थे, लैंप ऐसे लगता था छोटे छोटे तारे बेडरूम में जगमगा रहे हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, कोई भी चीज़ आप जलाएंगे तो उसका रिफ्लेक्ट हर ग्लास में दिखता था, क्योंकि अभी सन डायरेक्शन ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको नज़दीक से दिखा रहा होता था। एक बार आपने इसको दिखा लेना। आ गया हो दीदी, दिख रहा है शीशे में, देखो मैंने रिफ्लेक्शन जलाया। अब अंदर लाइट कलर का आप लोग कारपेट लगाएंगे, रूम को बंद कर लेंगे, लैंप जलेगा, तो दीदी ऐसा फील होगा छोटे छोटे तारे पूरे बेडरूम में जलेंगे। तो राजा रानी विंटर सर्दी में इस महल में रहा करते थे। यही मैडम दुनिया का सबसे बड़ा कांच महल है।
दिख रहा है? ये दीदी रानी का रिक्शा गाड़ी है, क्योंकि रानी जो क्लॉथ पहनते थे, क्लॉथ का वेट था 9.5 kg सिंपल टाइप। फेस्टिवल मैडम 14 kg का क्लॉथ था। 20 से 22 किलो की रानी ज्वेलरी पहनती थी। रानी महल में पैदल नहीं चलते थे, तो राजा ने रानी के लिए चंदन की लकड़ी की गाड़ी बनाई, जिसके ऊपर आईवेरी वर्क किया हुआ, और रानी को कैरी करता था यूनक्स, नो मेल नो फीमेल। रीज़न था पैलेस में जेंट्स अलाउड नहीं होता था, तो किन्नर महल में रानी को लाते नहीं आते। दिस इज 17th सेंचुरी पैलेस, राजा जय सिंह ने बनाया। ये बनाया मान सिंह ने, जिनके 12 बीबी थी, 12 महल है। आप लोग आगे आए। अब दादा आप आगे चलो, आगे। दीदी इस गेट के बाहर जो आप लोगों ने महल देखा, वो बनाया जय सिंह ने, ये बनाया सर मान सिंह ने। मान सिंह के 12 बाई 12 अपार्टमेंट। दीदी ये जो है सर्वेंट रूम, लेडीज के साथ लेडीज सर्वेंट होता था, तो ये सर्वेंट के लिए रूम हो गया। आगे आपको आ जाए, ये रानी का बेडरूम, वो डाइनिंग हॉल, वो डाइनिंग, ये दीदी डाइनिंग हॉल है जहां हम लोग खड़े हैं, वो किचन है, और आपके बाजू में वॉशरूम है। पानी का टैंक है, तो दीदी ऊपर वाले हिस्से से पानी को भरते थे, आवर पानी निकल जाए, एक्स्ट्रा पाइप दिया हुआ है। नीचे वाले हिस्से में मैडम ये पानी का टैंक है, तो पानी जब भर जाएगा तो नीचे वाले हिस्से में चूल्हा होता था, लकड़ी से पानी को गर्म करते थे। अच्छा, और गर्म पानी का कनेक्शन इधर आगे आप आइए। दीदी मिडिल में दिखाओ, सेंटर में दिख रहा है एक गड्ढा, वो पानी को लाने के लिए। वही जे हाँ दीदी, ये हो गया स्टीम बाथ। वो रूम है राजा का। हाँ, तो राजा रहते थे मैडम टॉप, और राजा के थे 12 रानी, तो 1, 2 and 3 वाइफ। अच्छा, ठीक है, दिखाएं वाइफ नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। 1, 2 and 3, 1, 2 and 3, तो 3 चौका 12, तो 12 वाइफ के 12 महल होते थे। राजा को किसी भी रानी के पैसे चलना है तो मैडम राजा का वो टॉप है, और इस रूम से सब पैसेज में चलने के लिए कॉरिडोर है, और हर पैलेस में अलग अलग सीढ़ी है। तो राजा जब एक पैसेज में होते हैं, एक दूसरे रानी को मालूम नहीं होता, लेकिन राजा ने अपनी रानी को मिलने के लिए एक जगह बनाई, जिसे बोलेंगे कॉमन महल, 12 महल। तो दीदी बीच वाला पोर्शन राजा का होता था। अच्छा, 12 वाइफ यहाँ बैठते मिलते थे, फैमिली की समस्या का डिस्कस करते थे। सूजामल जोधाबाई की तलवारबाजी देखी, बचपन वाली फाइट देखना दीदी, जोधा है सोनू सूद के साथ। ये पैलेस मैडम 16th सेंचुरी है। अपोजिट पार्ट आपने देखा 70। अब अपन लोग आगे चलेंगे किचन वाले, यही 12 दिन जोधा अकबर। মানে 1 2 3 তিনটা দরজা, 1 2 3 जैसे মানে दीदी पहले से 3 वैसे into ही 4 अंदर ही 12 মানে 12 दारी মানে दरवाजा। हाँ। हाँ, यानी राजा अपनी रानी से मिलने के लिए कॉमन पैलेस बनाया। वो टॉप पर उसे बोलेंगे मैडम हम लोग जयगढ़ फोर्ट। जितने भी मोनूमेंट बने सबसे पहले वो फोर्ट बनाया जिसे जयगढ़ बोलेंगे। वो जो फोर्ट है वो 1000 साल पुराना है।
तो सबसे पहले जयगढ़ बना, फिर आमेर बना, फिर जयपुर बना, और लास्ट में उन्होंने बनाया नाहरगढ़ फोर्ट। ये जो जयगढ़ फोर्ट आप देख रहे हैं, इससे 5 किलोमीटर अप नाहरगढ़ है, जो 1734 का बना। वो दीदी टनल दिखाया था मैंने आपको, वो टनल वहाँ तक बनी हुई है। यानी अगर कोविड नहीं होता तो आप इसमें उतर के वहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि ये जो टनल लगभग 2 किलोमीटर है, 400 मीटर तक दीदी इसका छत है, उसके बाद ओपन टनल है। वो उस फोर्ट को जोड़ता था जब इमरजेंसी होता था, और वो फ्लैग कह रहा है अभी राजा साहब जयपुर में है। इमरजेंसी होती थी तो मैडम वहाँ से चलती थी आर्मी, और इसको प्रोटेक्शन करती थी वो, क्योंकि ये रेजिडेंस के लिए था, तो आर्मी का पर्पस नहीं था, तो उस बोल से उस फोर्ट का टच है। तो मैडम सबसे पहले वो फोर्ट बना 1000 साल पहले, ये 420 साल। एक बार दादा नीचे भी दिखाओ दीदी, इधर देखो, ये जो हवेली देख रहे हैं दीदी, इसको बोलेंगे हम लोग पुराना जयपुर, यानी ओल्ड कैपिटल भी बोल सकते हैं। और ये जो हवेली है, एक्चुअली ये जो पहले से आपने देखा, ये मानसिंह ने बनाया था। तो मानसिंह से पहले जितने राजा थे, 1 नंबर से 24 आवर तक, 24 नंबर तक राजा तो रहे मैडम उस फोर्ट पे। আমার বউ তাহলে তুমি আমের ফোটে কি শিখলে? আমার ফটো কি যে বউর মাথা সবসময় গরম থাকে, সবসময় মাথা ঠান্ডা রাখতে হয়। রাজা রাখতো, রাজা শেখা রাখতো, উচিত। রাজা রাখতো বউয়ের মাথা ঠান্ডা। 12খানা বউয়ের মাথা ঠান্ডা। Oh my goodness, তুমি একটা বউয়ের মাথা একটা ঠান্ডা। মাথা খারাপ হতে আমি এদিকে হাঁপিয়ে যাচ্ছি, 12টার পরে মাথাকে ঠান্ডা রাখতো। পাও ঠান্ডা রাখতো। তুমি মিনিটে 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 বউ রেখে যায়, এটা করোনি ওটা করোনি, এটা করেছো এটা কেন রেখেছো, করোনা নিয়ে আমাকে জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে ফেলে দিচ্ছে। আমার আনন্দ একদম একদম আনন্দ লাগছে না। সেই রাস্তায় কি মানে কেমন আনন্দ লাগছে না, আমার একটু আনন্দ লাগছে না, খুব দুঃখ লাগছে। এসে পাগল। তোমার সাথে হাড়ি। আমের ফোর্ট দেখে আমরা এখন জায়গার ফোর্ট দেখতে যাচ্ছি। জায়গার ফোর্ট দেখার পরে আমরা নাহারগড় ফোর্ট দেখবো,